स्वतंत्रता संग्राम में वीर योद्धाओं का बढ़ाया हौसला, आजादी की लड़ाई में निभाई अहम भूमिका। कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यूं तो बिहार का बेगूसराय कई मायनों में देश के लिए खास स्थान रखता है, लेकिन गुलाम भारत में जन्मे एक कवि ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में रणबांकुरों का उत्साह वर्धन करने का काम किया, बल्कि अपनी कविता के बल पर आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी रचित रचनाओं की बदौलत उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी और आजाद भारत में ये प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सरकार ने न सही लेकिन देश की जनता ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। अपनी इन रचनाओं से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। महज 8 साल की आयु में ही रामधारी सिंह दिनकर के सर से इनके पिता का साया खत्म हो गया। एक गरीब और मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा काफी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरी। मर्त्य मानव की विजय का तुर्री हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। 12 साल तक ये राज्यसभा के सांसद के रूप में इन्होंने देश की सेवा की। वर्ष 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अपने राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार सत्तासीन सरकार का भी विरोध किया था। तूने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। दिनकर की राष्ट्रभक्ति एवं विद्वता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1965 से 1971 तक उन्हें भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की। 23 सितंबर को दिनकर जी की जन्मस्थली बेगूसराय के विभिन्न जगहों पर दिनकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। दिनकर जी की राष्ट्र भावना को अभी भी लोग अपना आदर्श मानते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। दिनकर की जीवनी यूं कहें तो सिमरिया में एक सूर्य अवतरित हुए थे 1908 में, जो पूरे विश्व को प्रकाशित किया। और जब उनका जन्म हुआ तो 2.5 साल के बाद ही उनके ऊपर से पिता का साया चला गया। उनका अभावग्रस्त जीवन, किसी तरह माता ने उनका पालन पोषण पिता और माता दोनों रूप में उनका किया। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय सिमरिया से प्रारंभ हुई और फिर उन्होंने 12 मिडिल स्कूल से वर्ग 7 तक पढ़ाई की। फिर मोकामा में उनका एडमिशन हुआ तो 1932 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर पटना कॉलेज पटना में इंटर और बीए इतिहास से किए। आगे चल के फिर अभाव था, घर में कठिनाई थी, तो नौकरी करना जरूरी था, तो उन्होंने नौकरी की, प्रधानाध्यापक का कार्य किया। तो ये सब करते हुए लगभग उन्होंने 10 अपनी भतीजी बेटी लगभग 10 लड़कियों की शादी की उसी अभाव में भी। तो उनका कार्यकलाप तो जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण रहा। और जब दिल्ली तक यात्रा की तो उन्होंने जितने शिखर के लोग थे उन तक उनकी पहुंच बनी। उन्होंने देश दुनिया के लिए नाम किया। और अभी जो हम माहौल देख रहे हैं, धर्म जाति जो भी है,
तो उनका कहना था कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो ऐसे अभी वर्तमान में जो चीज चल रहे हैं उनका वो घोर विरोधी थे। दो राह समय के साथ रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। दिनकर की इन पंक्तियों से गांव के लोग आज भी जिला प्रशासन और राजनेताओं पर दिनकर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का आरोप लगाते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिनकर के गांव का जो विकास होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ है। दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुई है। सिमरिया पंचायत को आदर्श गांव घोषित किया गया था, लेकिन जो सुविधा आदर्श गांव के तहत मिलनी चाहिए वो आज भी अधूरी है। दिनकर की पंक्ति से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। दिनकर जी ने हम सबों को प्रेरित करने का काम किया है और ख़ास करके दिनकर जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महापुरुष को हम लोग याद करते हैं उनके याद के लिए अस्थायी तौर पर इस इलाके में कुछ भी नहीं बना है। यहाँ तक कि देख लीजिए कि दिनकर विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, मांग कई संगठनों ने किया है, छात्र संगठनों के द्वारा लगातार होता है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर अमल नहीं कर रही है। हमारे यहाँ दो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद तो खास करके बुद्धिजीवी और शिक्षाविद हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है। गिरिराज सिंह जी कई बार यहाँ आए भी और राज्यसभा सांसद भी यहाँ आए हैं, आश्वासन भी दिया है कि हम दिनकर के प्रति ये हैं, लेकिन जो दिनकर की साहित्यिक तीर्थभूमि है, सिमरिया हो या पूरे बेगूसराय हो, उनके लिए एक अगर यूनिवर्सिटी दिनकर के नाम पर होता तो सच्ची श्रद्धांजलि उसको मानी जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम आग्रह करेंगे, अपील भी करेंगे कि सिमरिया की ओर से कि इस पर जो सांसद महोदय हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से इन बिंदु पर ध्यान दें, ताकि दिनकर के नाम पर अस्थायी रूप से कुछ स्मारक के तौर पर यादगार के तौर पर बेगूसराय में रह सके। दिनकर को राजनीतिक दल के लोग अभी तक इस्तेमाल ही करते आए हैं, चुनाव का समय हो या फिर कुछ भी। आजकल दिनकर की पंक्तियां एक बहुत चर्चित हैं, एक हाथ में कमल दूसरा धर्म दीप्ति विज्ञान। दिनकर ने जिस समय लिखा था उस समय इस तरह का कोई दल नहीं था, लेकिन दल वालों को लगता है कि ये जो है सो मेरे लिए दिनकर जी ने लिखा है। इस तरह की ढेर सारी ऐसी पंक्तियां हैं, राजनीतिक रूप से उसका गलत और बेजा इस्तेमाल होता है जो नहीं होना चाहिए। जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 23 सितंबर को भी जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत विधायक, विधान परिषद हिस्सा लेंगे। हर बार समारोह का आयोजन होता है। राजनीतिक दल के लोग वादे करते हैं, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होता। हालांकि गांव की दीवारों पर आज भी दिनकर जिंदा हैं। बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।